अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें यूएई से रिफ़त ने भेजी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती हैं कि कुछ लोगों का ये यकीन नहीं कि बाहर के मुल्कों में भी आसेब होते हैं। ये स्टोरी मैं उन्हें सुनाकर बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी आसेब होते हैं। चूँकि यूएई का बाकी मुल्कों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर ऑफ़िस में काम करने वालों को 3 घंटे की ब्रेक मिलती है। जिनका घर अपने ऑफ़िस से करीब होता है, वो लोग घर आ जाते हैं, दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करते हैं और उसके बाद फ्रेश होकर दोबारा ऑफ़िस चले जाते हैं। और जिन लोगों का घर अपने ऑफ़िस से दूर होता है, वो लोग ऑफ़िस में ही रहते हैं। मेरे मियाँ भी रोज़ाना अपने ऑफ़िस से घर आ जाते थे और खाना खाकर आराम करते और फिर शाम को ऑफ़िस दोबारा चले जाते। ये भी एक गर्म दोपहर की बात है कि हमारे दरवाज़े पर डोर बेल हुई। हस्बे मामूल मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मेरे शौहर खड़े थे, लेकिन उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो खामोशी से अंदर आए, हाथ मुंह धोया और टेबल पे बैठ गए। मैंने टेबल पे खाना लगा दिया। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। मटन कढ़ाई थी, पुलाव थी। तो उन्होंने खाना कुछ ज़्यादा ही खाया, 2 डोंगे मटन के खा गए और पुलाव में से भी बोटियां उठाकर खाई, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करते थे। उनकी खुराक इंतहाई नॉर्मल थी। लेकिन मैं चूँकि खामोश थी कि जाने ऑफ़िस में इनके साथ क्या मामलात हों, वो बिल्कुल चुप हैं, बात भी नहीं कर रहे और भूख भी हो सकता है इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा लगी हो, तो इसलिए उन्होंने खाना ज़्यादा खाया है। मैं उनसे सवाल कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल चुप बैठे थे और किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। स्टिल बैठे थे, बस खाना खाया और उठकर अपने रूम में चले गए। 3 घंटे गुजर गए और वो उसके बाद उठे तो अपने ऑफ़िस के लिए फ़्रेश होकर चले गए। अब मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि आज इन्हें क्या हो गया है। पहले तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया, आज पहली ही दफ़ा था कि इन्हें इतना मूड इनका ख़राब था। और एक बात जो मैंने महसूस की कि इनके कमरे में जबकि एसी भी चल रहा था, इनके जाने के बाद कुछ ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस कमरे में आग दहका दी हो। बहुत ज़्यादा गर्म कमरा हो रहा था। तकरीबन आधा घंटा वो कमरा गर्म रहा। खैर, मैं ये सब इग्नोर करके अपने शौहर का वेट करने लगी कि शाम को आएंगे तो उनका मूड हो सकता है खुशगवार हो, तो मैं शिकायत करूँगी कि आज आपको क्या हो गया था। हस्बे मामूल शाम हो गई और मेरे शौहर शाम को घर आए तो बहुत ज़्यादा उनका मूड खुशगवार था, बहुत हंस रहे थे। और मैंने उनसे शिकवा किया कि आज आप जब दोपहर को आए तो आपका मूड इतना ख़राब था कि आपने मुझसे कोई बात नहीं की, बस खाना खाया और खाना भी आज आपने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, आपको ज़्यादा भूख लगी थी। क्या हुआ था आज आपको? ऑफ़िस में क्या मामलात हो गए थे कि आपने मुझसे कोई बात भी नहीं की? और हाँ, एक बात ये कि आपके जाने के बाद कमरा बिल्कुल तपती हुई रेत की तरह लग रहा था कि पता नहीं कमरे में किसी ने हीटर जला दिया हो। मेरे शौहर मेरे मुंह से ये बातें सुनकर मेरा मुंह हैरानगी से तकते रहे और वह कहते रहे कि मैं तो आज ऑफ़िस से आया ही नहीं, चूँकि आज मेरी प्रमोशन हुई थी। मैं अपने तमाम कोलीग्स को पार्टी देने में मगन था, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं घर वापस आ सकूं। सोचा कि आज दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करता हूं। चूँकि प्रमोशन की खुशी थी तो मैं वहीं पर रुक गया और हमने खूब हल्ला गुल्ला भी किया, तो इसलिए अब मैं घर वापस आया हूं। मैंने अपने शौहर के मुंह से जब ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर वो कौन था जो आपकी शक्ल लेकर यहाँ पर आया था। खैर, मेरे घर में
CCTV लगा हुआ था। मैंने CCTV ऑन करके जब देखा कि उस वक्त कौन आया था, तो मुझे उसमें किसी का चेहरा नज़र नहीं आया, सिर्फ कपड़े थे जिसने मेरे शौहर जैसे पहने हुए थे। कोई जिस्म, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ कपड़े नज़र आ रहे थे, जो कि मेरे शौहर ने भी देखे कि उनके जैसे कपड़े किसी ने ज़ेब तन किए हुए हैं। आइंदा के लिए मुझे मेरे शौहर ने ख़बरदार कर दिया कि चूँकि ये चीज़ें कैमरास में नहीं आती, मैं जब भी आया करूँ तो तुम ऐसा करो, CCTV में देख लिया करो कि वाकई मैं हूँ या कोई और चीज़ है। ऐसा ना हो कि आइंदा तुम्हें ये चीज़ें नुकसान पहुँचा दें। चूँकि अक्सर अब मुझे वहीं पे रुकना पड़ेगा, मेरी प्रमोशन हो गई है और काम का बर्डन भी अब तो ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला कि हमारे बाहर के मुल्कों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिफ़ा साहिबा, आपने हमें अपनी स्टोरी शेयर की। आइंदा भी आप अपने साथ ऐसे जो मामलात होते रहते हैं तो हमारे चैनल पे भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।